एक लड़की जिसके पास बेशुमार पैसा था, एक लड़की जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस थी, एक लड़की जिसके परिवार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तब उसके साथ क्या गलत हो सकता है। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो हाल ही के दिनों में हुई सबसे भयंकर घटनाओं में से एक है। हो सकता है आपने भी इसकी फोटोज को जरूर सोशल मीडिया पर देखा हो, लेकिन अभी तक आपने इसकी स्टोरी को नहीं जाना होगा। यकीन मानिए, जब मैंने इसकी स्टोरी को जाना तब मुझे ये समझ आ गया कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि पैरासाइट है। अगर आपने ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट को नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। वो देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि आखिर यहाँ भी क्या हुआ। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें हांगकांग में जाना पड़ेगा और महीना था अभी पिछला ही यानी कि फरवरी का। और इसी हांगकांग में रहा करती थी यहाँ की इन्फ्लुएंसर एबी चोय नाम की ये लड़की, जिसकी उम्र इस टाइम पर 28 साल की थी और इसके पिता के पास भी यहाँ बेशुमार धन दौलत। खुद एबी चोय के पास यहाँ पर 12 से 30 मिलियन यूएस डॉलर्स की खुद की नेट संपत्ति थी। और इतना पैसा हो तो आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहाँ एबी चोय के भी खुद के मोटे मोटे बिजनेसेस थे। उसकी खुद की बिल्डिंग्स यहाँ हांगकांग में खड़ी थी जिनको वो रेंट पर दिया करती थी बड़ी बड़ी कंपनीज को। साथ ही यहाँ पर एबी चोय इंस्टाग्राम पर या फिर और भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस थी। उसके लाखों में फॉलोवर्स थे। अब ये फॉलोवर एबी चोय को इसलिए फॉलो नहीं कर रहे थे कि उसके पास इतनी सारी धन दौलत है, बल्कि यहाँ एबी चोय हांगकांग की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। एबी चोय को पूरी दुनिया में घूमना पसंद था। उसके पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे वो यहाँ उसके दोस्त बन चुके थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उसकी पोस्ट्स इंस्टाग्राम पर यानी कि वेबो पर, जो कि चाइना का ही एक इंस्टाग्राम का वर्जन है वेबो, उनका खुद का है, उसके ऊपर यहाँ वो पोस्ट किया करती थी। और इसी वेबो के ऊपर यहाँ उसके लाखों में फॉलोवर्स अब हो चुके थे। यहाँ पर एबी चोय 28 साल की तो हो चुकी थी, बट बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ एबी चोय के 4 बच्चे भी मौजूद थे। 2 बच्चे अभी हाल ही के हस्बैंड से हुए थे, 2 बच्चे पुराने हस्बैंड से हुए थे। अब आगे की जो स्टोरी है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि आखिर इस केस के अंदर क्या भसड़ मची हुई है। ये जो भसड़ अब आपको पता चलेगी, उसको जानने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे। लिटरली आपको भी ये फील होगा कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे। तो बात सन 2012 की है, जब यहाँ पर एबी सिर्फ 18 साल की थी। तब यहाँ पर उसे एक एलेक्स नाम का लड़का मिला। अब एलेक्स नाम के लड़के से मिलने के बाद दोनों के बीच में प्यार हुआ। दोनों ने बहुत जल्दी शादी कर ली और शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए। अब 2016 तक आते आते इनका वो रिलेशनशिप टूट गया। इन्होंने आपस में तलाक ले लिया। अब तलाक लेने के बाद उसी साल एबी को तो दूसरा लड़का मिल गया। उसका नाम था क्रिस और क्रिस के साथ उसने दोबारा से शादी कर ली। और अब 2022-23 तक आते आते दोबारा से इनके यहाँ 2 और बच्चे पैदा हो चुके थे। और अब टोटल यहाँ एबी चोय 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। बट यहाँ पर एक बात है जो आपको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि जो दूसरी शादी हुई थी एबी चोय और क्रिस की, ये लीगल मैरिज नहीं थी। बस इन्होंने एक मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म किया था। ना ही सरकार में इसको रजिस्टर करवाया, ना ही जो वहां के रीति रिवाज होते हैं उनको सही से परफॉर्म किया गया था। तो टोटल बात ये थी कि यहाँ दूसरी शादी एबी चोय की क्रिस के साथ वो लीगल नहीं थी। दूसरी तरफ यहाँ क्रिस वहाँ के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उसके पास भी बेशुमार धन दौलत थी। आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ एबी और क्रिस दोनों परफेक्ट जोड़ी बन चुके थे, पैसों के मामले में भी, प्यार के मामले में भी। एबी अपने ससुराल में रहते हुए सभी की चहेती बन चुकी थी। बड़ों के हर फेस्टिवल का ध्यान रखती, उनके बर्थडे का ध्यान रखती, उनकी एनिवर्सरीज का ध्यान रखती। जो भी कोई फंक्शन होता उसमें सबसे पहले पहुंचती, वहां जाकर तैयारी करती। चारों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। छोटे से शब्दों में कहूं तो यहाँ एबी ससुराल वालों की बहुत ज्यादा चहेती बन चुकी थी। अब मैंने आपको कहा कि वो अपने ससुराल वालों की बहुत ज्यादा केयर कर रही थी, लेकिन ना सिर्फ वो अपने करंट मतलब कि जो हाल ही में यानी कि क्रिस के पेरेंट्स से उनकी केयर कर रही थी, बल्कि उससे पहले यानी कि एलेक्स, जिसके साथ उसका 7 साल पहले तलाक हो चुका था, उसके माता पिता की भी और उसके पूरे परिवार की भी वो पूरी केयर यहाँ कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ एबी को लग रहा था कि एलेक्स के साथ भी तो उसके 2 बच्चे हैं, यानी कि जो पहले 2 बड़े बच्चे हैं वो एलेक्स के साथ के हैं और उनको भी अपने नाना नानी का प्यार चाहिए है। तो जरूर यहाँ उसको अपने पुराने ससुराल वालों की केयर करनी चाहिए। अब ना सिर्फ वो केयर कर रही थी, बल्कि उनको ऊपर से लेकर नीचे तक फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। हर रोज उनको कुछ ना कुछ वो भेजती रहती, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। और इसी चीज की पूरी भसड़ शुरू होती है एलेक्स और एबी की शादी के साथ। जी हाँ, सन 2012 में जैसे ही एलेक्स और एबी की शादी हुई, तब यहाँ पर एबी ने
एलेक्स को एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया, यानी कि उसको एक पूरा घर, लग्जरी घर गिफ्ट कर दिया खुद के पैसों से। जी हाँ, ये कोई आम सा घर नहीं था, बल्कि ये हांगकांग के सबसे पॉश इलाके यानी कि कडोरी हिल्स के ऊपर बना हुआ एक 3 BHK फ्लैट था। और जैसे ही ये उसने गिफ्ट किया, पूरी पेमेंट यहाँ एबी ने खुद अपने पैसों से करी। लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री का टाइम आया, तब यहाँ पर वो फ्लैट एलेक्स के पिता के नाम पर एबी ने करवा दिया। एबी को तो लग रहा था कि ठीक है, एलेक्स के पिता भी तो उसके ही पिता जैसे हुए, एलेक्स के साथ उसने शादी करी है। यहाँ एबी को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसका तलाक हो जाएगा और ये पूरी की पूरी फैमिली उसके ऊपर आकर डिपेंड हो जाएगी। अब ये जो फ्लैट यहाँ पर था, यही फ्लैट इस पूरे कांड की भसड़ बन गया। जब यहाँ पर एलेक्स के साथ शादी करके एबी उनके घर में गई थी, यानी कि इस अपार्टमेंट में ही लगा लो, इस अपार्टमेंट में जब वो गई होगी, तब यहाँ पर उसके पूरे परिवार के बारे में एबी को पता चला। एलेक्स का एक और बड़ा भाई था जिसकी उम्र 31 साल की अब तक हो चुकी थी और यहाँ वो अभी तक खाली बैठा हुआ था, वो नल्ला बैठा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ एक नई नवेली बहू घर में आई है, और बहू भी क्या कहूँ, वो तो पूरा का पूरा तामझाम अपने साथ लेकर आई है पैसों का। अब देखते ही यहाँ एंथनी की भी आंखें चमक गई और उसने जाकर सीधा अपनी भाभी से कहना शुरू कर दिया कि मुझे काम चाहिए। अब छोटी भाभी है, यानी कि एंथनी तो यहाँ एबी का जेठ ही लग रहा था, बट फिर भी यहाँ एबी ने एंथनी को एक नौकरी दे दी। और नौकरी भी क्या, उसने अपना पर्सनल ड्राइवर ही एंथनी को बना लिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ड्राइवर बनाया है, पैसे मिल रहे हैं, घर की घर में बात रह जाएगी। बट यहाँ एट द एंड ऑफ द डे एंथनी भी घर में जाएगा, एबी भी घर में जाएगी, और फाइनली एबी के बच्चों का ताऊ लग रहा था यहाँ एंथनी। और ताऊ ऐसे गाड़ी चलाए, थोड़ा सा मजा नहीं आता। इस पॉइंट तक आते आते आपको एक बात तो एक क्लियर हो चुकी होगी कि एबी ना सिर्फ अपने हाल ही में जो मौजूदा उसके इन लॉज हैं उनका ध्यान रख रही थी, बल्कि यहाँ वो पुराने वाले ससुराल वालों का भी अच्छे से ध्यान रख रही थी। अब कितना ध्यान रही थी इसका अंदाजा आप यहीं से भी लगा सकते हैं कि जब वो अपने मौजूदा इन लॉज के साथ कहीं घूमने जाती तो वो तुरंत ही अपने पुराने वाले इन लॉज को भी फोन करके वहां बुला लेती और इन दोनों का खर्चा खुद अकेले भर रही थी। बट कहीं ना कहीं एबी को भी शायद फील तो होता ही होगा कि एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे कहीं वो घूमने जा रहे हैं तो उसके पुराने ससुराल वाले भी आ रहे हैं, नए ससुराल वाले भी आ रहे हैं, उसका पुराना पति भी आ रहा है, नया पति भी वहीं मौजूद है, उसका पुराना जेठ भी वहीं मौजूद है, और जो नया पति है उसका भी भाई यहाँ मौजूद है। सभी एक ही छत के नीचे रहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल तो होता ही होगा, बट यहाँ पर इनका पारिवारिक माहौल कुछ ज्यादा ही था। अब मैं इतनी देर से आपके आगे चिल्ला रहा हूँ एबी के पुराने ससुराल वाले, पुराने ससुराल वाले, नए ससुराल वाले। अब नयों को तो साइड में रख दीजिए आप, इनका कोई काम नहीं है हमारी इस पूरी वीडियो में। पुराने वालों के ऊपर ही हम वापस चलते हैं और इनको पकड़ते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये पुराने ससुराल वाले एबी के थे कौन, और क्यों यहाँ पर एक एबी जैसी लड़की जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास इज्जत की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास लड़कों की भी कोई कमी नहीं थी, वो यहाँ पर एक पैरासाइट जैसी फैमिली के अंदर फंस गई, और ऐसी फंसती गई कि यहाँ उसको अपनी जान देकर ही पीछा छुड़वाना पड़ा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े पैर से, यानी कि एलेक्स के बाप से। और एलेक्स का बाप यहाँ पर, जिसकी उम्र उस टाइम पर 65 साल की हो चुकी थी, वो यहाँ पर हांगकांग के पुलिस डिपार्टमेंट का हेड था। जी हाँ, चीफ था, लेकिन कहीं ना कहीं 2000 के दशक में आते आते उसके ऊपर वहां रेप और असोल्ट का चार्ज लगा, जिसके बाद उसे नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया और वो अब अपने घर पर आकर आराम से बैठ चुका था। दूसरी तरफ यहाँ एलेक्स की मां, यानी कि एबी की पुरानी सास, वो यहाँ पर एक कंपनी चला रही थी, लेकिन 2015 तक आते आते उसने खुद को कंगाल घोषित कर दिया। वो कंगाली की राह पर चल पड़ी थी और 2015 में उसके पास कुछ नहीं बचा था। तीसरा यहाँ पर आता है एबी का ड्राइवर, यानी कि एलेक्स का बड़ा भाई एंथनी। वो यहाँ क्या था, तो उसका तो आप छोड़ ही दीजिए। क्योंकि यहाँ पर उससे ज्यादा बर्बाद आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। 31 साल का हो चुका है, लाखों हांगकांग डॉलर्स का उसके ऊपर कर्ज मौजूद है, और उसे अभी भी माल फूकने और दारू पीने के अलावा कोई काम नहीं था। चौथा यहाँ पर एलेक्स खुद, जो कि यहाँ एबी का पति बना था, वो खुद यहाँ पर 2015 में ही एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम के अंदर मुख्य रूप से शामिल था, और पुलिस उसे झपकर कर लेकर गई थी। झपने के बाद उसे जमानत पर एबी नहीं छुड़वाया था। अब आपको पता लग गया होगा कि ये फैमिली कैसी है और इनका बैकग्राउंड कैसा है। खैर, यहाँ पर जैसे ही वो शादी हुई थी एलेक्स की एबी के साथ, तो शादी के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, एबी ने वो कडोरी हिल्स के ऊपर एक बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट अपने ससुराल वालों को गिफ्ट कर दिया, और उसके अंदर वो अब शिफ्ट हो चुके थे। अब इन नकली आदमियों ने पहली बार इतना बढ़िया लग्जरी अपार्टमेंट देखा था, तो अब ये तो उससे बाहर नहीं निकलने वाले थे। उनके लिए तो वही स्वर्ग जैसा था। अब स्वर्ग उनको घर में ही मिल रहा
है, वो भी बैठे बिठाए, बाहर जाकर उन्हें क्या ही लेना है। ये फैमिली यहाँ इस अपार्टमेंट में अपना पूरा तामझाम सेट करके बस चुकी थी। एबी जब भी यहाँ घर में आती उसको पूरी इज्जत दी जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इज्जत तब तक ही थी जब तक यहाँ एलेक्स और एबी का तलाक नहीं हुआ था। जैसे ही 2016 में तलाक हुआ तभी यहाँ पर एलेक्स के परिवार ने एबी की इज्जत करना कम कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ एबी को दिल से बुरा लग रहा था अपने 2 बच्चों के लिए, क्योंकि उनके नाना नानी वहां पर मौजूद थे, उनका बाप भी वहां पर मौजूद था। अब उसका प्यार पाने के लिए एबी को मजबूरन यहाँ पैसे खर्च करने पड़ रहे थे इस परिवार के ऊपर, जो कि एबी के द्वारा दिए हुए घर में ही अभी तक रह रहे थे। लेकिन टाइम आया सन 2018 का, जब यहाँ एबी का दिमाग थोड़ा सा सही हुआ, जब उसको सही से समझ में आया कि वो अभी तक जो करती आ रही थी वो गलत करती आ रही है और उसको अपना पैसा वापस लेना चाहिए। अब पैसा लेना वापस कहाँ से शुरू करे? सबसे पहले ऑब्वियसली वो उस अपार्टमेंट को ही बेचेगी और उसे जो पैसा आएगा वो खुद रिकवर करेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एबी ने अपना वो अपार्टमेंट बेचने के लिए निकाल दिया। ऑब्वियसली बेचने के लिए निकालेगी, खुद ने खरीदा हुआ है, उसके पैसे से खरीदा है, उसका जब मन करे वो बेचेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पैसे तो यहाँ एबी ने दिए थे, बट उसकी रजिस्ट्री एलेक्स के बाप के नाम पर हो चुकी थी। अब देखे तो यहाँ एलेक्स का बाप लीगली उस फ्लैट का मालिक बना बैठा था, बट यहाँ पर एबी उसको बेचना चाह रही थी। और जैसे ही ये बात एबी ने उस परिवार के आगे रखी कि मैं फ्लैट बेचना चाह रही हूँ, आप अपना कोई और जुगाड़ देख लीजिए, तब यहाँ वो पूरा परिवार भड़क गया। अब भड़कते ही दोनों के बीच में तू मैं हुई। एबी अपने वकील के पास गई और उससे डिस्कस करने लगी, मैंने उस फ्लैट के पैसे दिए थे, मैंने खरीदा था, नाम यहाँ एलेक्स के बाप के है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ एबी के वकील ने कहा कि बेशक वो फ्लैट अभी एलेक्स के बाप के नाम पर है, लेकिन अगर तुम कोर्ट में कहीं से भी ये प्रूव कर दो कि इसकी पेमेंट तुमने करी है, चेक में या फिर बैंक ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी सबूत हो जो ये प्रूव कर सके कि इस फ्लैट की पेमेंट तुमने करी है, तो कोर्ट तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय सुनाएगी। अब ये चीज एबी को बहुत अच्छी लगी। एबी ने तो उसकी पेमेंट सीधा तौर पर अपने बैंक से करी थी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर नहीं थी, वो मिनी स्टेटमेंट निकलवाएगी और इसके सबूत को फेंक के मारेगी यहाँ इस परिवार के मुंह के ऊपर। एबी यहाँ बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जैसे ही ये बात उस परिवार को पता लगी कि इस तरीके से भी इस फ्लैट को बेचा जा सकता है, अब उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि ये तो चीज गलत हो जाएगी, उनके हाथ से उनका स्वर्ग छिन जाएगा। तब यहाँ पर एलेक्स के माँ बाप ने ये जोर जोर से चिल्लाना, सबके सामने आकर बोलना शुरू कर दिया कि अगर एबी ने ये घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो रोड पर आ जाएंगे। और यहाँ साथ ही में एबी को अपने घर बुलाकर पर्सनली उसे धमकी दी कि अगर तुमने फ्लैट बेचा तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, अगर तुमको ये फ्लैट बेचना है तो पहले हमारे लिए कोई और इंतजाम करो, तभी तुम हमें इस फ्लैट से निकाल पाओगी। अब सोच कर देखें, यहाँ एक परिवार जो कि पहले पता नहीं किस हालत में रहा करता था, अब उनको एक बढ़िया चीज मिल चुकी थी और जिसने बढ़िया चीज दी थी वो वापस लेने का टाइम जब आया तब ये परिवार उसके ऊपर अपना हक जमा रहा है और कह रहा है कि हमारा पहले कोई ऐसा ही इंतजाम करो तभी हम ये फ्लैट छोड़ेंगे। अब यहाँ एबी इतने ही पैसे लगाकर कोई और फ्लैट खरीदेगी और बाद में इनको वहां शिफ्ट करेगी, उस शिफ्ट करवाने का पैसा अलग लगेगा। फालतू में ही यहाँ एबी को अपना नुकसान ही साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसको यहाँ समझ आ चुका था कि मैं इनको क्यों पालूं, मैं इनके ऊपर क्यों पैसा अब खर्च करूं और ज्यादा। अब जैसी ये बात एलेक्स के बाप को पता लगी, वो यहाँ सोचने लगे कि अगर हमने उसको ऑफर दे भी दिया है कि वो हमारे लिए कोई और इंतजाम करे तभी हम इस घर को छोड़ेंगे, तो हमारे ये शर्त भी है कि वो दूसरा घर भी जो एबी खरीद कर हमें देगी वो इसी घर से मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि हम लग्जरी से नीचे डाउनग्रेड नहीं होंगे, बल्कि अगर वो अपार्टमेंट इससे बढ़िया हुआ तभी हम उसमें शिफ्ट करेंगे। 2016 में जब यहाँ एलेक्स और एबी का तलाक हुआ था तब तक यहाँ एबी बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, बहुत ज्यादा पावर उसके हाथ में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीता तब यहाँ पर एबी के पास पावर भी आने लगी, उसको लोग जानने लगे, उसके हाथ में बहुत सारा पैसा आ चुका था। लेकिन इसी पैसे को देखकर एलेक्स के माँ बाप बहुत ज्यादा जल रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर की बहू जो एक टाइम पर उनके साथ ही रहा करती थी, उनका सारा कहा मानती थी, अब उसके पास इतना पैसा आ गया है तो वो हमें भूल कैसे गई, वो अपने इस पैसे से हमारी मदद क्यों नहीं कर रही, हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ी हो रही। बट यहाँ एबी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो जहां भी जाती, जिस भी पार्टी में जाती, कहीं भी घूमने जाती, अपने दोनों इन लॉज को वो साथ में लेकर जा रही थी, वो दोनों को साथ लेकर चल रही थी। लेकिन 2019 तक आते आते उसको थोड़ा सा समझ में आने लगा कि क्यों ना अपने पुराने वाले इन लॉज को उनके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट किया जाए, वो
उसके ऊपर डिपेंड ना रहें और धीरे धीरे वो उनसे दूर होने लगी। लेकिन ये बात उसके पुराने वाले इन लॉज को यानी कि एलेक्स के माँ बाप को हजम नहीं हुई। उनको तो यहाँ आदत पड़ चुकी थी एबी को लूट कर खाने की। धीरे धीरे टाइम ऐसा आ चुका था जब यहाँ एलेक्स के माँ बाप ने अपनी असफलताओं का सारा बोझ एबी के सर के ऊपर डाल दिया। जी हाँ, आप खुद सोच कर देखिए यहाँ कैसी बेतुकी बातें यहाँ ये परिवार कर रहा था कि एबी अगर उन्हें किसी भी शो में बुलाती, किसी भी फैशन शो में लगा लो या फिर पार्टी में लगा लो, तो वहां जाकर ये पूरा का पूरा परिवार एबी की काट करनी शुरू कर रहा था। एबी के नए ससुराल वालों के सामने ही एबी के पुराने इन लॉज यानी कि एलेक्स के माँ बाप उन्हें भड़का रहे थे कि एबी की वजह से ही मेरे बच्चे यानी कि मेरे दोनों लड़के एलेक्स और एंथनी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये हमेशा ही एबी को सपोर्ट करते आए हैं लेकिन एबी अब उनका ध्यान नहीं रख रही। सब कुछ ऐसी ऐसी बकवासें कर रहे थे जिससे यहाँ लोग एबी के खिलाफ भड़क जाएं। बट यहाँ लोग समझदार हैं। अब वो तो मूर्ख थे, यहाँ उनका कोई इलाज नहीं है। लोग तो समझदार हैं, लोग इन तरह की बातों में नहीं आते। और तब यहाँ पर वो टाइम आया जब इस पूरे परिवार के दिमाग में एक बहुत ही भयंकर प्लान आ चुका था। और प्लान भी कैसा, जब उनको एक छोटी सी कमजोरी यहाँ पर पता लग गई थी। और वो कमजोरी ये थी कि क्रिस यानी कि एबी का करंट हस्बैंड, उसके साथ जो एबी की शादी हुई थी वो लीगल नहीं थी। अब क्योंकि ये शादी लीगल नहीं थी तो उसके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी यहाँ लीगल नहीं माने जाएंगे। बट लीगली रूप से जो एबी और एलेक्स के बच्चे थे वो तो यहाँ लीगल हैं ही। अगर कोर्ट कहेगी तो यहाँ एबी के 2 ही बच्चे हैं, चाहे दुनिया की नजर में 4 हो, क्या फर्क पड़ता है। और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ एलेक्स के बाप ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि यहाँ अगर हम एबी को साइड में हटा दें तो उसकी सारी संपत्ति उसके बच्चों को ही जाएगी, यानी कि एलेक्स के बच्चों को जाएगी। अब एलेक्स अपने बच्चों को एक बाप का हकदार बनकर क्लेम कर सकता है और जैसे ही वो अपने बच्चों को क्लेम करेगा उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके पास आ जाएगी। अब ये जब प्लान इनके माइंड में आया तो ये पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और जो तरीका यहाँ इन्होंने अपनाया वो यकीन मानिए बहुत बहुत भयंकर था। तकरीबन 15 जनवरी के आसपास, यानी कि हाँ यही 15 जनवरी 2023 के आसपास इस परिवार ने अपने घर से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पर दूर एक और विला किराए पर लिया और उसके अंदर जाकर वो आराम से थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पुराने वाला अपना अपार्टमेंट खाली कर दिया हो, उसके ऊपर भी उनका कब्जा था। ये जो दूसरा विला उन्होंने लिया था ये किराए पर लिया था, इसके अंदर पार्टीज वगैरह करने के लिए। अब विला वो किराए पर लिया, उसके अंदर वो रहने लगे। वहां जो आसपास और लोग रहा करते थे उन्होंने बताया कि यहाँ जो एलेक्स का बाप है उसको कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा ही इस प्रॉपर्टी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता, देखता रहता कि इस प्रॉपर्टी में आखिर है क्या क्या। तब यहाँ दिन आया 21 फरवरी 2023 का, जब यहाँ पर रोज की तरह एबी का ड्राइवर यानी कि एंथनी, एलेक्स का बड़ा भाई एंथनी ने एबी को फोन किया कि हाँ जी मैडम आप कहाँ हो, मैं आपको उठाने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि आज हम एक पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तब एबी ने कहा कि ठीक है मैं तो घर ही हूँ, आ जाओ, कौन सी पार्टी है। तो यहाँ एंथनी ने बताया कि वो और उसके फैमिली ने मिलकर विला एक रेंट पर लिया हुआ है और उसके अंदर वो आज पार्टी करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उसके अंदर शामिल हो। एबी उस दिन खाली ही थी तो एबी ने हाँ कर दिया। एंथनी यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर एबी के घर पहुंचा और एबी उस गाड़ी में आकर पीछे वाली सीट पर बैठ चुकी थी। एंथनी गाड़ी चलाता जा रहा था और एक पॉइंट पर आकर यहाँ सुनसान सा रास्ता देखकर जानबूझकर एंथनी ने उस सुनसान से रास्ते पर गाड़ी उतारी। एबी यहाँ उसे पूछ भी रही थी कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एंथनी ने नहीं बताया। उसने एक पॉइंट पर आकर गाड़ी रोकी, बाहर निकला, अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली, उसके अंदर से एक रॉड निकाली, रॉड निकालकर वो पीछे वाली सीट पर आया, उसका दरवाजा खोला और यहाँ एबी को बाहर पकड़कर निकाला और उसके सिर के ऊपर 2 बार बहुत जोर से वार किए। ये 2 बार होते ही एबी उसी टाइम मौके पर ही कोमा में जा चुकी थी। एंथनी ने एबी को उठाया, पीछे वाली सीट के ऊपर डाला और सीधा यहाँ उसी विला में ले गया जो उसके बाप ने यहाँ रेंट पर लिया हुआ था। अब उसका बाप और यहाँ एलेक्स की माँ सारे इंतजार कर रहे थे एबी के इस हालत में आने का। जैसे यहाँ पर एबी पहुंची तो एलेक्स के बाप ने सबसे पहले एबी के शरीर को काटना ही शुरू कर दिया। जिंदा ही यहाँ पर एबी को काटा जा रहा था। उस टाइम पर एबी यहाँ कोमा में थी जबकि सबको लग रहा था कि एबी मर चुकी है। खैर यहाँ पर एबी के सबसे पहले निचले हिस्से को काटा गया, उसके पैरों को, उसकी थाइज को और उसके तलवों को। इन सब चीजों को काटने के बाद एबी की गर्दन को काटा गया, उसके सिर को अलग रखा गया और बीच वाले हिस्से को अलग। जी हाँ, उसके पैरों को, उसकी थाइज को और उसके जो भी नीचे वाला बॉडी पार्ट था उसको एक अलग फ्रिज में ही यहाँ रख दिया गया। वो फ्रिज यहाँ कहीं और का नहीं बल्कि इस विला का ही था। दूसरी तरफ यहाँ उसका जो सिर था वो सिर यहाँ उन्होंने
बालों समेत ही एक बड़े से पतीले में डाला और उसके अंदर मिर्च मसाला डालकर, अलग से मसाले वगैरह डालकर, सब्जियां वगैरह डालकर उसका सूप बना रहे थे। लिटरली यहाँ पर उनका प्लान था कि वो एबी के सिर को खाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि हो सकता है एबी का दिमाग उनके अंदर आ जाए। सोच कर देखिए आप, ये परिवार कैसा बन चुका था। लालच में आकर इन्होंने अपनी ही पुरानी बहू को निपटा दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो उनसे उनका अपार्टमेंट ना छीन पाए और वो उनको पैसे और देती रहे। खैर यहाँ पर 22 फरवरी के दिन जैसे ही एबी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची, एबी का कोई पता नहीं चल रहा था, उसके घर वाले परेशान हो रहे थे, क्रिस परेशान हो रहा था। तब यहाँ पर पुलिस वालों ने एक्शन लिया, क्योंकि यहाँ ये परिवार बहुत मोटी पार्टी थी, वहाँ की जानी मानी फैमिली थी। तब यहाँ पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालते हुए, सीसीटीवी का पीछा करते हुए उस विला तक पहुंचे और विला तक पहुंचते ही आगे जाकर देखा कि ये परिवार यहाँ क्या कर रहा है। ये तो सूप बना रहा है और किसी का नहीं बल्कि एबी के सर का। और ये पूरा का पूरा परिवार ही उस टाइम पर उस सूप के पास खड़ा होकर उसे पीने की कोशिश कर रहा था, जिस टाइम पर पुलिस वालों ने आकर उन्हें धप्पा कर दिया। जब यहाँ पर उस विला में रखा हुआ वो फ्रिज खोला गया तो पुलिस वाले हैरान, क्योंकि यहाँ फ्रिज में हर तरह की सब्जी और मिठाइयों और फ्रूट्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खून ही खून मौजूद था। और इसी खून के बीच में रखे हुए थे एबी के पैर। इनको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और अब पूछने लगे कि हाँ बताओ बीच वाला सिस्टम कहाँ पर है। तब यहाँ उनमें से किसी ने भी बोलने से मना कर दिया और पुलिस यहाँ समझ चुकी थी कि या तो इन्होंने बीच वाला सिस्टम खा लिया है या फिर उसको कहीं और ले जाकर डंप कर दिया है। जब यहाँ पर पुलिस इस घर में पहुंची थी तो यहाँ सारा परिवार मौजूद था, लेकिन एलेक्स मौजूद नहीं था। जब इस पूरे परिवार को अच्छे से तोड़ा गया, इनकी अच्छे से सेवा की गई, तब उन्होंने बताया कि एलेक्स देश छोड़कर भागने की फिराक में है। सारा कुछ पैसा यहाँ जो था एटीएम से, एबी के एटीएम से उसने निकाल लिया है, उसके क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा निकाल लिया है और उस पैसे को लेकर वो यहाँ से भागने की फिराक में है। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता लगी तो पुलिस ने पूरे देश के अंदर नाकाबंदी लगाई और फाइनली उसको एक बोट से पकड़ लिया गया। जी हाँ, वो बोट के अंदर बैठ ही चुका था, बोट अब चलने ही वाली थी कि तभी पुलिस वाले उस बोट के ऊपर आए और तुरंत ही एलेक्स को झपकर अपने साथ ले गए। एलेक्स के बड़े भाई एंथनी और इन दोनों के बाप के ऊपर तो कोर्ट ने तुरंत ही मर्डर का चार्ज लगा दिया, जबकि यहाँ एलेक्स की मां के ऊपर पुलिस से झूठ बोलने और सबूत छुपाने के आरोप लगाए गए। पुलिस का यह मानना है कि एलेक्स की मां इस मर्डर में शामिल नहीं थी, ये मर्डर इन तीनों ने ही मिलकर किया था। अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। चलिए मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है परिवार में, 2 व्यक्ति मूर्ख हो सकते हैं परिवार में, 3 भी हो सकते हैं, पूरी की पूरी फैमिली कैसे हो गई? इनके रिश्तेदारों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक तो जरूर होगी। उन्होंने कैसे इनको सपोर्ट किया, उन्होंने कैसे इसको रोका नहीं। और स्पेशली एलेक्स और एंथनी, एलेक्स का तो वो एक टाइम पर प्यार रही है, और क्या प्यार सिर्फ पैसों के लिए यहाँ एलेक्स उसे कर रहा था? इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ ही है। दूसरी तरफ एंथनी को तो उस बेचारी ने नौकरी पर रखा हुआ था यार, उसको वो पैसे दे रही थी हर महीने उसकी गाड़ी चलाने के लिए, और वो भी यहाँ इस प्लान में शामिल हो चुका था। बेचारी एबी को पता ही नहीं था कि उसका ड्राइवर जो कि उसके अगली सीट के ऊपर बैठा है वो एक दिन उसके सिर को काटकर उसका सूप बनाकर पिएगा। जब इस केस की डिटेल्स दुनिया के सामने आई तब सभी ने इस पूरे केस को पैरासाइट्स मूवी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। उस मूवी में भी यहाँ एक गरीब सी फैमिली एक बहुत अमीर फैमिली के अंदर घुस जाती है, उनके घर में घुस जाती है, उनके ऊपर कब्जा कर लेती है, उनको मार डालती है। और ऐसे ही यहाँ पर एक फैमिली, एक लालची फैमिली एक बहुत ही वेल सेटल्ड परिवार में घुस जाती है और उनको अंदर ही अंदर खाने लगती है। और यहाँ एबी को पता भी नहीं था कि ये परिवार उसको लूटे जा रहा है। यहाँ पर मैं एबी की भी कुछ गलती मानता हूँ, और यहाँ एबी की गलती ये थी कि उसने स्टार्टिंग से ही इस परिवार को आदत लगवा दी अपने पैसे की। जी हाँ, चलो मान लिया उस टाइम पर एबी 18 साल की थी, इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन 21-22 साल की उम्र में तो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है पैसों की। और यहाँ उस टाइम पर एबी को समझना चाहिए था कि वो उनको और ज़्यादा सपोर्ट ना करे। वो जितना ज़्यादा उनको सपोर्ट करेगी उतना ही ज़्यादा उनको आदत पड़ती जाएगी। ये चीज़ आपके साथ भी कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी। आप किसी व्यक्ति को एक बार पैसा दे के देख लीजिए और आप उससे वो पैसा मत मांगिएगा। जब आप उससे पैसा मांगेंगे तो हो सकता है वो उस टाइम पर दे भी दे, लेकिन वो व्यक्ति आपसे दोबारा पैसा जरूर मांगेगा, फिर मांगेगा, फिर मांगेगा, और आप उसे देते भी जाएंगे। आप तो शर्म के मारे मना नहीं करेंगे और
और वो बेशर्मी की तरह आपसे मांगता रहेगा। बट ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जहां पैसा रिश्तों के बीच में आ जाता है वहां रिश्ते आज नहीं तो कल खत्म होते ही हैं। आप किसी की एक बार मदद करिए, आप किसी की 100 बार मदद करिए, वो व्यक्ति आपको कभी अच्छा नहीं बताएगा कि हाँ यार उसने मेरी 100 बार मदद करी है। लेकिन उसी व्यक्ति को आप एक बार ना करके देख लीजिए कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आपको पूरी दुनिया के आगे बदनाम कर देगा कि मुझे मदद की जरूरत थी और उसने मेरी मदद नहीं करी। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर एबी के साथ भी हुआ था। खैर यहाँ पर अभी ये कोर्ट में केस नया ताजा ही है, इसके अंदर सजा का ऐलान अभी होना बाकी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हो सकता है डेथ पेनल्टी मिल भी जाए या फिर ना भी मिले, बट लाइफ सेंटेंस तो जरूर मिलेगी। देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। इस केस का जो भी अपडेट होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज की छोटी छोटी रील्स भी डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट उत्तम मेहर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।